हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 47 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का आज ऑलमोस्ट लास्ट वर्कशीट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। तो आइए इसे प्रॉपर वे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने टाइप करके भी आपको सोल्यूशन दिया, तो आई होप आपको सोल्यूशन भी अच्छे से पसंद आए। ओके, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का जो पोजीशन है ये कहाँ कैसे है, इसके बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल्स कॉलम। कितना? 18 वर्टिकल्स कॉलम्स नोन एज द ग्रुप्स एंड द 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज द पीरियड्स। यानी 18 वर्टिकल्स कॉलम है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है हाउ मेनी कॉलम्स एंड वर्टिकल्स पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो आप कहेंगे जो टोटल 18 वर्टिकल्स कॉलम है और हॉरिजॉन्टल रो जो है ना कितना है, टोटल जो है ना 7 है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट decide the placing of an element in a certain group and periods। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं वर्टिकल कॉलम। इफ वी टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ग्रुप इज। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट भी 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है ना 3 होता है, जबकि एटॉमिक मास 9 होता है, तो ये 2 1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिगर लिखते हैं। सोडियम का देखिए 2 8 11 है, 2 8 1 है, तो 11 हो गया। और ये एटॉमिक वेट कितना 23 है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन, है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें क्या आपके सिमिलरिटीज फाइंड किए, तो वी फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 1 1 1 लास्ट के। देखिए लास्ट की ये है, ये है, ये वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट लेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे को थर्ड में सेकेंड में हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट। 1 इज इन देयर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एक है, एक, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनी ऑफ वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपका। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन फॉर द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। तो देखिए लिथियम का 2 1 है, सोडियम का 2 8 1 है, और पोटाशियम का 2 8 8 8 1 है, ठीक है। तो ये आप देखिए इसको जो है किस तरह से इसको जो है ना क्या क्या अरेंज किया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिथियम का 3 है तो 3 एटम देखिए, सोडियम का 3 और 3 और 4 6 और 7, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 हो जाएगा। उसी तरह जो है ना कितना है, जो आपको 19 हो जाएगा पोटासियम का, ये 19 डॉट्स है इसमें, ठीक है। अब देखिए आप हॉरिजॉन्टल रोज की बात करते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन आर द प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। लुक एट दिस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लिथियम का 2 1 होता है, बेरिलियम का 2 2 होता है, बोरॉन का 2 3 होता है, कार्बन का 2 4 और नियन का 2, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6 और फ्लोरीन का 2 7 और नियन का 2 8 होता है, ठीक है। डू दिज एलिमेंट कंटेन द सेम इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या यह सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। डू द कंटेन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द सेल्स। दिस एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ देख पा रहे हैं जो द नंबर ऑफ द वैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ऑफ मूविंग द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। वैलेंस सेल क्या होता है, बढ़ता है। जैसे देखिए नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ द पीरियड्स, ठीक है। द एटॉमिक एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल
are placed in the same period. Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon belongs to the third period. ये सारे जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये सारे थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं जैसे belongs to the third period of modern periodic table, since the electrons in the atom of these elements are the filled पोटासियम, कैल्शियम। ये देखिए आपको KLNM सेल में मैंने बताया था, जैसे देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल का चक्कर काटता था, KLMN इसी तरह के सेल में काट रहा होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो नंबर ऑफ M cells, we can explain the number of element in period on how the electron are filled into various cells. The maximum number of electrons that can be accommodated in the cell depend on the formula of the 2n square, where n is n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। तो ये इसी तरह होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लेटेस्ट ट्राई द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन से आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आपको करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहीं से देखना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एलिमेंट फ्लोरीन एंड द क्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में होता है, ठीक है। तो देखिए साइंस बॉक्स नंबर 47 एंड सॉल्यूशन इन इजी लैंग्वेज। अब देखिए, तो इसका पहला का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक element fluorines and chlorines belongs to the group 17 and have 7 electron in their outermost cell, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से पढ़ना पड़ेगा हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड द सिलिकन्स टू द विच ग्रुप एंड पीरियड्स दे बिलोंग्स टू एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकन्स आर द 12, 13 एंड 14 इसी प्रकार है, ठीक है। तो अब देखिए ये सेकंड का देखते हैं आंसर। सेकंड का आंसर है, देखिए बहुत आसान है ये वाला वर्कशीट। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12 होता है, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 282 हो जाएगा और मैग्नीशियम इज सेकेंड ग्रुप में हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्युमिनियम कितना 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283 हो जाएगा, एल्युमिनियम इज इन द 13th ग्रुप में हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द सिलिकन इज 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 284 होता है और सिलिकन इज इन द 14th ग्रुप हो जाएगा, राइट। आपको ये आंसर बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। What similarities do you will find in the electronic configuration of these element? आप कौन सा सिमिलरिटीज इन एलिमेंट के बीच में पाते हैं, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आज का है। देखिए सॉरी, ये इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ है और ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ द first 3 element in the group 1. What similarity you will find in the electronic configuration of these elements? The group first electrons are known as the alkali metal and first 3 element in this group 1 are the lithium, sodium and potassium. Electronic configuration of lithium is 2 1, electronic number 3 atomic number 3 होता है। electronic configuration of sodium 281 होता है, atomic number 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटासियम होता है 2881, एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो दीज एलिमेंट्स जो है ना हैव द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 1। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। आंसर है इन द फर्स्ट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड लिथियम, इन द वाइल द पीरियड सेकेंड एंड थर्ड हैव द 8 एलिमेंट्स, पीरियड फोर्थ हैव द 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही आसान है।
How does the electronic configurations of an atom relate to its positions in the modern periodic table? How does the electronic configuration of the atoms relate to its position in the modern periodic table? The answer: the positions of the atom, element in the periodic tables is the related to the number of the electron in the outermost cells. In the given columns or groups, all the elements have the same number of the electrons in the outermost cells. For example, in group 2, the all elements have the 2 electrons in their outermost cells. In the group 15, all electrons have to 5 electrons in their outermost cells. ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा कौन, ये क्वेश्चन नंबर क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 47, जो कि आपका 21 तारीख को आने वाला है, 21 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान सा वर्कशीट है।